तो फ्रेंड्स, आपने देखा राहुल पार्टी, अरे कृष्णा पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और सबको बुलाते हैं, बताते हैं कि हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट मिनिमम 6 मंथ में कंप्लीट होने वाला है। और प्रिंसेस जो है मीरा को, राधा को कहती है छोटी माँ मेरे साथ डांस करो, तो डांस करते हैं और पार्टी वार्टी ख़त्म होती है। थोड़ा बहुत टिकाते हैं लोग, जिसको पीना होता है वो पीता है और सोने चला आता है। और राधा और मीरा आपस में बात कर रहे होते हैं। तो अब आज का पार्ट, तो मीरा कहती हैं कि मैं अपने और उनके बीच की दूरी को कम कर रही हूँ। राधा कहती है मुझे नहीं पता आप अपने और उनके बीच की दूरी को कम कर रही हैं, आप उन्हें खुद मुझसे दूर कर लीजिए। मैं भी नहीं चाहती कि वो मेरे साथ रहे, क्योंकि मुझे भी किसी की रखेल बन के नहीं रहना। आपने सुना है ना सब दुआओं में मुझे क्या कहते हैं, मैं कितने भी मान सम्मान से रहूं, लिख लूँगी तो पलट के सब यही कहेंगे। मेरा कहती है ऐसी बात नहीं है, वो तुम्हें अपना चुके हैं। कहती हैं नहीं, वो मुझे नहीं अपनाते, वो कभी मुझसे प्यार से पेश नहीं आते, वो एग्रेशन दिखाते हैं, सिर्फ एग्रेशन। प्यार का पी भी नहीं पता है उन्हें। तो मेरा चुप हो जाती हैं। कहती हैं भाभी, अरे दीदी, आपने मेरी कंडीशन देखी है ना, उसे प्यार नहीं कहते। और अपने आप पल्लू हटाती और कहती हैं ये देखिए, कभी आपने ऐसे मार्क्स देखे अपने ऊपर? मेरा कुछ नहीं बोलती। कहती है मेरी मजबूरी है, क्योंकि ये इंडिया की टॉप बिजनेस वुमेन है। मैं पाताल में भी छुप जाऊँ तो ये मुझे निकलवा लेंगे। मैं कुछ नहीं हूँ इनके सामने। और अगर ये मुझे छोड़ते हैं तो मैं एक डॉक्टर हूँ, गायनो, मैं कहीं भी जाके रह सकती हूँ अच्छे से, इतना कमा सकती हूँ कि मेरा घर चल जाए। पर मैं इनसे नहीं भाग सकती। यहाँ से भागूंगी बाहर पकड़ लेंगे, इससे भी बुरा करेंगे, इसलिए मैं कभी भागने की कोशिश नहीं करती। एक रात जब मैंने भागने की कोशिश की थी तो इन्होंने पहली बार मेरे साथ ये सब किया और मुझे बताया कि मेरी औकात क्या है। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि ये सिर्फ मैंने किया है। और जब मैंने दूसरी बार भागने की कोशिश की, इन्होंने फिर मेरे साथ वो सब किया और अपने भाई राहुल को और आपके भाई को बुलाया और डोर खोल के अंदर लाए और कहे जो मैंने किया वो तुम में से कोई भी कर सकता है और जब चाहे तब कर सकता है, जिसका मन करे वो कर सकता है। यहाँ तक कि इन्होंने बंसी भैया को भी फ्री कर रखा था, पर बंसी भैया नहीं आते हैं। एक बार बंसी भैया रात में 2 बजे जब मेरे कमरे में आए, मैं डर के मारे उठ के काँपने लगी। बंसी भैया ने कहा मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ राधा मैडम, आप मुझे गलत मत समझिए, पर मैं कृष्णा सर की बात नहीं टाल सकता और वो मुझे मैडम कहते हैं। उनके नज़र में महिलाओं की बहुत रिस्पेक्ट है, पर वो कृष्णा के आगे बोलते नहीं हैं। वो मुझे रात में 2 बजे ऑफिस लेके गए, शायद आपसे कोई बात हुई थी। और 2 बजे रात में जो कृष्णा मेरे साथ कर रहे थे ना, मैं 2 दिन बाद घर आई थी क्योंकि मैं एडमिट थी। इन्होंने जो मेरे साथ किया था और मैं बता नहीं सकती ये क्या क्या करते हैं। धीरे धीरे मुझे समझ में आया, मैं जितना दिमाग चलाऊंगी ये मुझे उतना ही सताएंगे, उतना ही परेशान करेंगे। मैंने एक्सेप्ट किया तो ये नॉर्मल हो गए, पर इनके अंदर अग्रेशन बहुत है और ये उस समय जितना जितना इनसे बचने की कोशिश करो ये उतना ही परेशान करते हैं। मैंने वो सब कोशिशें छोड़ दी। धीरे धीरे ये नॉर्मल हो गए, थोड़ा कम करने लगे
पहले तो मुझे कमरे से भी नहीं निकलने देते थे। जब मैंने नॉर्मल रहना शुरू किया थे कमरे से निकलने देने लगे। मुझे खुद शॉपिंग ले गए, कपड़े दिला के लाए और बोले कि तुम जहाँ चाहोगी हम वहाँ ले चलेंगे, पर तुम जब भागोगी हम तुम्हारा जीना हराम कर देंगे, तुम किसी की नहीं रह पाओगी। ये जो हम 15 दिन पे 1 हफ्ते पे जो करते हैं ना, हम ऐसा कर देंगे कि दिन में कई बार होगा तुम्हारे साथ और कई लोग करेंगे। तो मुझे बहुत डर लगता है इनसे। मैंने बिल्कुल पसंद नहीं करती। हाँ, पर लगाव है। इन्हें कोई तकलीफ़ होती है तो मुझे अजीब सा दर्द होता है, पर जब ये कुछ भी मेरे साथ करते हैं ना, मुझे अजीब सी घिन आती है अपने आप से भी और उनसे भी। हाँ, पर मैं ये नहीं बोलती कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे लगाव है, शायद मुझे प्यार भी है उनसे। अब आप जो समझे, मैं उनकी केयर करती हूँ। आप मौका देती हैं मुझे उनके पास जाने का और वो फिर भी मुझे खुद से दूर रखते हैं। तो मीरा कहती कल कॉफ़ी दी और तुमने तुरंत पी ली। उन्होंने पीकर कुछ भी नहीं बोला। तो राधा कहती आज मैं खाना खिलाने भी गई थी पर उन्होंने मुझे नहीं खिलाने दिया। उनकी इच्छा है, जब जो मन करता है वो वही करते हैं। आपसे तो बहुत प्यार करते हैं ना, तो कॉफ़ी पीते हैं क्या या खाना खाते हैं, पर कभी छूने से रोकते आप? वो परमिशन मुझे नहीं है भाभी। अरे दीदी, वो परमिशन मुझे नहीं है, तो आप समझिए वो मेरे नहीं है, आप ही के हैं। बस आप कोशिश कीजिए, इससे 2 चीज़ें होंगी, वो आपके पास आ जाएंगे और मुझे आज़ाद कर देंगे। मीरा की जान में जान आती है। मीरा उठती है, सिर सहलाती है राधा का और अपने रूम में चली जाती है, सोती है। आधी रात में कृष्णा उठते हैं और राधा के रूम में नॉक करते हैं। मीरा देखती है, आते राधा को कहते राधा, कहते हैं हाँ। कहते हैं कि नींबू पानी दे दो थोड़ा और कॉफ़ी दे देना। तो राधा उठती है, नींबू पानी देती है और कॉफ़ी देती है। कृष्णा पीते हैं और लैपटॉप खोलते और प्रोजेक्ट पे लग जाते हैं। राधा कहती है सो जाइए, रात के 3 ही बज रहे हैं अभी। कृष्णा कहते हैं कि बैठना है बैठो, जाना है जाओ, ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं है। राधा चुप हो जाती है, डाइनिंग टेबल पे बैठी रहती है। वो पूछती है कृष्णा, तो राधा कहते हैं हाँ। अरे कृष्णा कहते हैं हाँ। तो कहती है मैं तो आगे या तो पढ़ने दीजिए या तो जॉब करने दीजिए मुझे। कृष्णा कहते हैं तुम्हें क्या लगता है बस एक रात में मैंने तुम्हें कुछ कह दिया हम तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे? और राधा कुछ नहीं बोलती, टेबल पे रख के मैगजीन उठाती है और पढ़ने लगती है। कृष्णा अपना काम कर रहे होते हैं। 4 बजते हैं, जिम में जाते हैं, जिम करते हैं, आते हैं, सावर लेते हैं, रेडी होते हैं। मीरा उठती रहती हैं, देखती हैं लैपटॉप खुला हुआ है। राधा बैठी हुई है, पूछती है कहती पता नहीं क्या हुआ, 2 बजे कमरे में आए और 2-3 बजे मुझे टाइम नहीं याद है, पर बोले नींबू पानी दे दो और कॉफ़ी। मैंने बस इनसे पढ़ने की परमिशन मांगी तो इन्होंने कहा कि एक रात में तुम्हें क्या लगता है हम सब कुछ दे देंगे, और बोले बैठना बैठो, जाना है जाओ। तो मैं बैठी थी, मुझे लगा कुछ बात करेंगे, पर वो जिम में चले गए और फिर शावर लेने चले, वहाँ से निकले तो शावर लेने चले गए। तो मेरा जाती है, कॉफ़ी बनाती है, कृष्णा आते हैं, टाई जेब में रखी है, मेरा पे आती है पहनाने तो कृष्णा मना कर देते हैं। शूज़ खुद पहनते हैं।
जैकेट रखे रहते हैं, लैपटॉप में कुछ काम करते हैं। और दिनेश आता है 4:30 बजे और कहता है सर रेडी। तो कृष्णा सारा सामान पैक करते हैं प्रोजेक्ट का, बंसी उठाते हैं, कृष्णा खड़े होते हैं, ऐसे ही जा रहे होते हैं। तो राधा कहती है आपका ब्लेजर रह गया है। राधा उठाती है, देने जाती है तो कृष्णा हाथ आगे करते हैं तो मीरा पहना देती है। कृष्णा बहुत कम बोलने लगते थे, वो इशारे और आंखों में ही बातें करना चाहते थे। राधा पहनाती है और कृष्णा ऑफिस चले जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद रवि उठते हैं, आदित्य उठते हैं। रवि पूछता है कृष्णा कहाँ है, सोया हुआ है क्या? जाओ उठा के लाओ। वेदिका जाती है रूम में, नॉक करती है तो देखती है कि राधा लेटी हुई है। कहती है मीरा लेटी हुई है। तो कहती है, देखती हैं और कुछ पूछती नहीं। कहती हैं कि उठो बच्चा, देर हो रही है, तबीयत खराब है क्या? तो कहती है नहीं भाभी, मैं बस सावर लेके लेटी हूँ, अभी आती हूँ। प्रिंसेस को उठा के राधा के रूम में जाती है, देखती है कृष्णा वहाँ भी नहीं है। राधा से पूछती है, राधा कहती है नहीं, वो तो सुबह ही चले गए। कहती है मतलब? कहते हैं हाँ, वो तो 2-2:30 बजे उठ के ही काम कर रहे थे। 3 बजे मेरे से नींबू पानी मांगा, कॉफ़ी मांगा, पिए और बहुत देर तक काम कर रहे थे। जिम गए, जिम से आए, सावन लेके चले गए, कॉफ़ी भी नहीं पिया उन्होंने। तो कहती कब गए? कह रही 4:30 AM पे चले गए। तो रश्मि कहती है इतना बिजी कैसे है वो, तुम्हें कुछ बताया? तो कहती है मीरा नहीं, मुझे वो कुछ बताते नहीं है। तो वेदिका जाती हैं, रवि को कहती हैं कि कृष्णा सुबह ही चली गई बंसी के साथ, वो 2 बजे से उठ के कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। रवि कहते इसको क्या होता जा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऑफिस इतनी सुबह कौन जाता है यार। रवि चाय वाय पीते हैं, फिर शावर नहीं लेते, ट्राउज़र और टी-शर्ट में ऑफिस जाते हैं। देखते हैं कृष्णा अपना काम कर रहे थे पर बिना टाई के। रवि कहते हैं कि तुमने टाई क्यों नहीं पहनी है? कहते भैया बस ऐसे ही, अच्छा नहीं फील हो रहा है कुछ भी। तो रवि कहते हैं ठीक है काम करो। कहते तुमने पिया इस वजह से तो नहीं? कहते नहीं भैया सब ठीक है, पर कृष्णा को बहुत अंदर से बेचैनी हो रही होती है। थोड़ी देर बाद रवि आते हैं, सावर ओवर लेके वो भी अपना पहुंचते हैं। आदित्य पहुंचते हैं ऑफिस में, सब अपने अपने कैबिन में काम कर रहे होते हैं। कृष्णा को 11 AM पे बेचैनी होने लगती है। कृष्णा बंसी को बुलाते और कहते हैं राधा को लेके आओ। बंसी दौड़े दौड़े आते हैं, राधा को कहते हैं मेम साहब सर बुला रहे हैं आपको ऑफिस में। मीरा को ये सुन के बहुत बुरा लगता है। मीरा देखती है, राधा जल्दी से पूछती है रेडी होना है? कहते नहीं, जो पहना है उसमें ही चलिए। राधा कहती है कि कोई बात है क्या? कहते हैं बंसी कि मैम मुझे नहीं पता, सर ने कहा कि जल्दी लेके आना। तो मीरा जल्दी से राधा जल्दी से आती हैं और बंसी बैठाते कार में लेके आते हैं। जैसे ही वैन से उतरती हैं, बंसी हाथ पकड़ते हैं, लिफ्ट में चढ़ाते और दौड़ते हुए उन्हें खींच के लाते हैं। राधा कहती है क्या हुआ है, क्या ऐसे क्यों कर रहे हैं बंसी भैया? कहते हैं मैडम शायद उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, वो घर में किसी को बताना नहीं चाहते और आप डॉक्टर हैं ना, इसलिए उन्होंने कहा पहले आपसे। तो राधा दौड़ के डोर ओपन करती है और देखती है, जब तक अंदर जाती है कृष्णा पसीने से उस एसी में पसीने पसीने हो रहे होते हैं। उनकी शर्ट के बटन खोलती है, रब करना चालू करती है, कहती है स्टेथोस्कोप है? तो बंसी कहते शायद मैं देखता हूँ। रूम में जाते हैं, लाते हैं बीपी मशीन, लाते हैं, चेक करते हैं।
मीरा कहती है हॉस्पिटल ले चलना पड़ेगा। जल्दी से कार में डालते हैं। ये सीन राहुल देखते। राहुल रवि और आदित्य के पास जाते हैं। रवि आदित्य जब तक दौड़ के आते हैं, राधा उनको लेके वैन कार में बंसी के साथ लेकर गई रहती हैं। अब राधा का नंबर किसी के पास रहता नहीं है, किसी ने कभी बात ही नहीं की रहती है। मीरा से पूछते हैं, मीरा के पास भी नंबर नहीं होता राधा का। बंसी को कॉल करते हैं, पर बंसी कार चला रहे होते तो उठाते नहीं है। जैसे हॉस्पिटल पहुंचते हैं, एडमिट करते हैं और बंसी रिप्लाई करते हैं तो रवि पूछते कहाँ हो तुम, तो कहते हैं कि कृष्णा सर की तबीयत खराब हो गई है तो हॉस्पिटल लेके आए। भाई रवि सब कुछ छोड़ के जल्दी से कार स्टार्ट करते हैं और दौड़े दौड़े आते हैं। पूछते क्या हुआ, कहते हैं कि शायद ही किसी प्रेशर में चल रहा है और इस वजह से। कहते कल इसने पी ली थी, कहते नहीं। बंसी कहते नहीं पी थी, जो बोतल इनकी थी उसमें ओनली वाटर था, इन्होंने बस सबका दिल रखने के लिए निकलवाई थी और 2-3 ही उंगली मैंने खुद गिरा दी थी, उन्होंने पहले ही कहा था चाहे तो आप टेस्ट करा लीजिए। तो सब चुप हो जाते हैं कि कृष्णा, बस कृष्णा को ये फील। बंसी कहते ऐसा क्यों किया उन्हें, और बंसी कहते मैं कहूँगा तो आप लोग को बुरा लग जाएगा सर। तो कहते हैं ऐसा क्यों, कहते हैं आप लोग उनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, ना कोई उनसे कुछ पूछता है, ना किसी ने रोका। और मीरा मैडम, उन्हें पता है उनके लिए अल्कोहल जहर का काम करेगी, उनके लिए पॉइजन है, पर मीरा मैम उठ के देखने भी नहीं आई। उन्हें खाना अटक गया, मीरा मैम आई भी नहीं। तो और बंसी ये कहते कहते रो पड़ता है। रवि देखते बंसी को रोते हुए तो उसके कंधे पर हाथ रखते और कहते हैं कि माँ सच में कहती थी रवि भैया कि उनके जाने के बाद कृष्णा सर का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है। पहली बार ही माँ ने मीरा मैम को ये कह दिया था। वो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती है, उन्हें जिम्मेदारी का मतलब ही नहीं पता है। शायद इसीलिए कृष्णा सर ने मीरा मैम की जगह राधा को ऑफिस में बुलवाया। मैं ही इन्हें जल्दी जल्दी दौड़ के लेके आया और जब तक लेके आया तो वो पसीने से एकदम भीगे हुए थे और इन्होंने तुरंत एडमिट करने को था। तो रवि कहते ऐसा क्यों किया। राधा कहती है भैया मैंने मेडिकल की स्टडी की है और प्रैक्टिस भी कर रही थी 2 साल से, शादी के लिए आई थी तो ये उठा लाए। तो रवि कहते तुम डॉक्टर हो, तो कहते हैं हाँ। कहते पहले क्यों नहीं बताया तुमने। कहती है कोई मुझसे बात नहीं करता तो मैं भी किसी से बात नहीं करती हूँ। रवि कह चुप हो जाते हैं। मीरा को बताते हैं, वेदिका को कॉल करते बताते हैं, फिर मीरा को पता चलता है। रश्मि, वेदिका, मीरा दौड़े प्रिंसेस को लेकर दौड़ी दौड़ी आती हैं। राहुल अपनी वाइफ को बताते तो वो भी आती हैं अपने घर से, क्योंकि अब वो अकेली अपनी घर पे रहते थे राहुल अपनी वाइफ को लेके। तो आती हैं, सब लोग इकट्ठे होते हैं। रूबी मीरा को देखती है तो गले लगा लेती है और समझाती है। इतनी ऑफिस में अदिति को पता चलता है, अदिति दौड़ी दौड़ी आती है, देखती है और बंसी आज मीरा को देख के शायद बहुत गुस्से में रहते हैं। मीरा जैसे ही आती है, बंसी तुरंत कहते हैं भाभी दूर रहिएगा भैया की कैबिन से और भैया से भी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी कृष्णा सर के पास आए और आप तो बिल्कुल भी नहीं। माँ सही कहती थी कि उनके जाने के बाद कृष्णा सर का कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे रखा है और आप तो बिल्कुल ध्यान रखने वाली नहीं है। जब मीरा ये सुनती हैं तो मीरा को बहुत बुरा लगता है, पर मीरा किसी से कभी कुछ नहीं बोलती थी। मीरा चुप रहती है और रवि डांटते हैं बंसी को, कहते हैं बंसी भैया अगर कृष्णा सर को कुछ हो गया ना तो मैं मीरा मैम को मारने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। और कह के साइड हट जाता है। राधा देखती है मीरा को, गले से लगाती है और कहती है कुछ नहीं हुआ, वो थोड़ा नाराज़ है, जाने दीजिए। तो फ्रेंड्स कल मिलते हैं कल की
थोड़ी बच्ची स्टोरी कल सुनाते। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और बातों को समझिए, रिश्तों को समझिए। रिश्ते उलझते चले जाते हैं जब हम खुद एक दायरे को मेंटेन करने में जब लग जाते हैं। हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ ये सोच रहे होते कि सामने वाला मुझे समझे, सामने वाला हर कंडीशन में हम सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे होते, समझने की नहीं। तो साइलेंस आपके लिए किल का काम कर रहा है, इसलिए समझिए बातों को, बात करिए और अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन करिए। ओके बाय फ्रेंड्स, राम राम।